हेलो बच्चों आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का मेथड नंबर 2 सीख रहे हैं। मेथड नंबर 1 हम कर चुके हैं। और बच्चों यदि ये वीडियो तुम्हें पसंद आती हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करिए, दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मेथड नंबर 2 है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उसमें पढ़िए, वरना अब यहाँ पर सीधा इसका वर्किंग रूल देखिए। जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें सीधा वर्किंग रूल देखना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर मेथड नंबर 2, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म किया जाता है डी वाई डी एक्स को, और इसको हम रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। इसका क्या वर्किंग रूल है वो ध्यान दीजिए। मान लीजिए तुम्हें कोई क्वेश्चन ये दी रखी है, ये क्वेश्चन रखी है और इस मेथड से तुम्हें सोल्व करनी है। सबसे पहले इसके अंदर एक क्वांटिटी निकालनी है, उसका नाम है एक्स निकालना। कैसे निकलेगा? क्यू माइनस 1/2 डी पी डी एक्स माइनस के 1/4 पी स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, पी यहाँ से मिलेगा, क्यू यहाँ से मिलेगा, इसमें रखिए। और ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो ये मेथड लगाइए, वरना इस मेथड को बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। तो एक्स निकालना है सबसे पहले, ये कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। उसके बाद में तुम्हें एक क्वांटिटी निकालनी है वाई। वाई बराबर होता है आर, आर इस साइड में मिलेगा तुम्हें, ए की पावर में 1/2 है और इंटीग्रेशन है पी डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन है, जे नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो ये वाई निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा तुम्हें यू। तो तीन चीज निकालनी पड़ती है इसमें, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और यू। तो यू की का मतलब है ई की पावर माइनस के 1/2 और पी का इंटीग्रेशन, डी एक्स के साथ में, पी के साथ में, ठीक। तो ये तीन चीज निकालनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर कैपिटल एक्स जरूर निकालना। अगर एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मेथड लगाना, बिल्कुल, वरना बिल्कुल मत लगाना, ठीक। अब ये तीन चीज निकालने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे इस इक्वेशन भरनी है। इसी को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस इक्वेशन को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल, इसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। इस इक्वेशन को क्या है ये? डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के कैपिटल एक्स वी और इक्वल टू वाई, ठीक। यहां पर ये इक्वेशन v और x में है। जो बड़ा x होगा वो तुम्हें यहां से मिल जाएगा, और जो बड़ा y होगा वो तुमने यहां से निकाला होगा, ये y यहां भर दीजिए। तो जैसे ही तुम यहां इसकी जगह ये वाली वैल्यू भरोगे, x की वैल्यू, तो इसको फिर सोल्व करना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब सोल्व होगी तो ये दो मेथड से सोल्व होगी। या तो होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अभी बताऊंगा मैं, या होगी होमोजीनियस से, होमोजीनियस। देखिए, जब हम शुरू से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जब सीएफ निकालते थे, पीआई निकालते थे, तुम्हें याद होगा जो है, तो सीएफ और पीआई, तो वो अगर तुम्हें याद नहीं है तो उनकी वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें देख दीजिए, ठीक। तो सीएफ और पीआई निकालते हैं तो या तो उस वाले मेथड सोल्व होगी, और यदि किसी वजह से ये कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर इधर जाकर यहां जाकर ये होमोजेनियस बना देगा। तो जहां तुमने विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके बाद तुरंत होमोजेनियस का चैप्टर होता है। तो वैसे तो मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएंगे तुम्हें, फिर भी यदि नहीं पता है तो तुम्हें दो चैप्टर ये पढ़ने चाहिए। इन दोनों की हेल्प से ही ये वाली क्वेश्चन सोल्व होगी, और इससे v निकलेगा, क्योंकि ये v और x में है। जब v निकल जाएगा यहां से, u निकल जाएगा यहां से, तो तुम्हें पुट कर देना y इक्वल टू यू इंटू वी में। u यहां से निकालिए, v यहां से निकालिए, यहां भर दीजिए, बस ये ही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। बस ये इसका वर्किंग रूल है। तो अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, ध्यान देना, क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा, पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा y और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसकी कंपेयर करिए, तुलना कर लीजिए, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के लिख लीजिए p, और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, अब प्लस के लिख दीजिए क्यू वाई और इक्वल टू r। इससे इसकी तुलना करिए, तो यहाँ पर जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस के x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये क्यू की वैल्यू बैठेगी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और r की वैल्यू यहाँ पर है 0।
अब तुम इसे नॉर्मल फॉर्मूले मेथड से कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले 3 चीज निकालनी चाहिए, जो मैंने इधर भी लिखी हुई है, यहाँ पे लिख दी, तुम्हें याद रहे जिससे। ये रही, सबसे पहले x निकालिए, उससे ही चलेगा बता तुम्हें ये मेथड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले x निकालते हैं। x, तो x का फॉर्मूला होता है x बराबर क्यू माइनस 1/2 dp ओवर dx, अब प्लस के होता है 1/4 और यहाँ पर p स्क्वायर। लेकिन तुमने यहाँ पे देखा होगा dp dx, तो पहले p को तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो p को डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे सब वैल्यू। इसे मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ, ए हटा दिया। चलिए जी, पहले p को डिफरेंशिएट करना है, एक काम कर लो, या तो इसे डिवाइड कर लो, 2 है, इसके नीचे ये लाएंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 1/x, तो डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। चलो dp ओवर dx बताओ। देखिए -2 तो कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर, कुल मिला के आ गया 2/x स्क्वायर। यहाँ ठीक, अब निकालते हैं हम कैपिटल X। कैपिटल X था क्यू माइनस के 1/2 dp ओवर dx और प्लस के 1/4 और फिर है p स्क्वायर। ये वैल्यू निकालो। कैपिटल Q की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू है ये रही x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 अपॉन में है x स्क्वायर माइनस के 1/2 dp dx की वैल्यू अभी निकाली तुमने 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर, और p की वैल्यू भरी है 1/4, p का स्क्वायर करिए, p का स्क्वायर ये रहा p, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 जाएगा 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के x अपॉन में x स्क्वायर की पावर 4 और यहाँ स्क्वायर। चेक करो, क्योंकि p का मुझे स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर करा तो प्लस के 4, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे इसे सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद देखना है कि वास्तव में क्या ये कांस्टेंट आता है या नहीं आता। देखिए मैं क्या कहूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा मैं पहले इजी करूंगा। x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2/x की पावर 2 है, यहाँ ये बैठ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/x स्क्वायर, सिंपल सा। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, x इसमें से कॉमन लियो तो x स्क्वायर और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल x प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर। अब मैं पूरे में x स्क्वायर एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पर x स्क्वायर एलसीएम। ध्यान देना, जैसे ही मैं x स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 माइनस के 1 और यहाँ पर स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 1 से 1 गया, ये रहा, ठीक है। और कहाँ गलती हो गई, अरे वो माइनस के 1/5, एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, x की वैल्यू गलत निकल गई, यहां पर माइनस आता है, यहां पर माइनस माइनस और यहां भी माइनस। जब यहां माइनस चलेगा यहां पर स्क्वायर खोलेंगे तो ये सारे माइनस के होंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो 1 नहीं घटेगा। यहाँ पर कौन कौन से घटेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, ये रहा, और ये तो सारा कट गया, 1 और 1 माइनस के 2 हो गए, अब प्लस के 2 है, 0 आ गया, इसका मतलब ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो गई। तो कैपिटल X की वैल्यू कैसी आ गई तुम्हारी, कांस्टेंट आ गई, ये आ गई, तो इसका मतलब तुम्हें इस मेथड को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम्हें u निकालना होगा। अब u क्या होता है, बाकी 2 चीज निकालना, अगर x की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर मत ना आए तो आगे मत बढ़ना, बस यही मेथड रोक देना कि ये मेथड काम नहीं करने का है इसमें। अब निकालते हैं u होता है ये e की पावर माइनस के 1/2 p dx। मैं एक बार दिखा देता हूँ, कभी फिर गलती हो जाए, ये रहा, u बराबर होता है e की पावर माइनस के 1/2 p dx। तो मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, चलो भी करो, जगह कम पड़ जाती है, चलो ऊपर कर लिया करो। a के पावर माइनस के 1/2 p की वैल्यू खोलिए, p की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, ये रही, ये लिख दीजिए या वो लिख दीजिए, चलो ये वाली लिख दो, नीचे वाली माइनस के 2 है, 1 प्लस 1/x है, -2 से 2 कट जाएगा, तो ये e की पावर बढ़ जाएगी इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x। बस जी, इसका इंटीग्रेशन करिए, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। बताओ 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, इसका हो जाएगा log x, इसको 2 जगह तोड़ लीजिए, e की पावर x और e की पावर log x, और तुम्हें पता है इसकी वैल्यू होती है केवल x, तो e की पावर x इंटू x, ये हमारा u आया, u ये रहा, ठीक है। अब निकालते हैं इसके अंदर r, नहीं कर दूं, चलो नीचे कर देता हूं मैं r, पहले r तुम्हें दिखा दूं, r नहीं y ये होता है r e की पावर 1/2 p dx, लेकिन इसमें ध्यान रखना u में तो होता है ऊपर माइनस और y में होता है इसमें यहाँ प्लस होता है, ठीक है। u जो निकला है तुम्हारा ये
और यहाँ पर इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन r की वैल्यू इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 0, तो y की वैल्यू सारी 0 हो जाएगी, तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए जो y होता है उसका फॉर्मूला होता है r e की पावर 1/2 p dx। ये बहुत से लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख देते हैं, r बटे e की पावर माइनस के 1/2 p dx। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, r बटे ये u बन गया, ये वाला u बन गया। तो इससे क्या होगा, तुम्हें दोबारा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तुमने u की वैल्यू निकाली है उसको नीचे लिख देना बस r के। लेकिन यहाँ हमारा r कितना है, 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर तीन चीज थी हमारी, x, u और y। अब तुम्हें इन्हें कहां भरना है वो देखना है। देखिए अब तुम्हें इन्हें कहां पुट करना है, पुट इन किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म थी हमारी ये d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस के कैपिटल एक्स v और इक्वल टू कैपिटल y, ये थी। इसके अंदर भर दीजिए। देखिए कैपिटल x की वैल्यू आई तुम्हारी 0, तो यहां जब कैपिटल x की वैल्यू भरोगे 0 तो ये सारा 0, और y की वैल्यू भी आई तुम्हारी कितनी, 0, तो ये साइड पूरी की पूरी 0 हो गई। और थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, तो ये हमारा आया d2v ओवर dx स्क्वायर, यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। अब इसे सोल्व करना, तो मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालनी, तो सिंपल 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो वैसे सुल जाएगा। पहले एक बार इंटीग्रेट करो, जब इंटीग्रेट करो तो यहाँ पर बचेगा dv ओवर dx। देखिए 2 बार डिफरेंस है, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 का हो जाएगा 0, एक कांस्टेंट डाल देना c1। दोबारा इंटीग्रेट करोगे इसे, तो जब दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा c1 का हो जाएगा c1x, और एक कांस्टेंट डाल देना c2। तो देखो v में 2 कांस्टेंट आ गए, u हम पहले निकाल चुके थे, तो जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 y इक्वल टू होता है u इंटू वी। u की वैल्यू तुमने क्या बताई थी, a ये रही, x e की पावर x, तो x e की पावर x, और v की वैल्यू आई c1x प्लस c2। बस जी यही आंसर है। तो थोड़े क्वेश्चनों में देखो बड़े तो हैं, टाइम तो लगेगा इनके अंदर, जो है इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम बाद में चैप्टर दिया काफी, क्योंकि सारी सैम फर्स्ट जो था उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बीएससी में जो है, तो वो सारी हो गई खत्म, उसका खत्म होने के बाद में तब ये दिया है, उसके बाद में फिर पार्शियल चलेगी। यहां ध्यान देना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले इसे कंपेयर कर लीजिए, तो मैं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के p, और यहाँ पर dy ओवर dx प्लस के qy इक्वल टू r से इसकी तुलना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर p की वैल्यू देखा जाए तो वो माइनस के 4x है, और जो q की वैल्यू है वो है 4x स्क्वायर माइनस के 1 है, और r की वैल्यू जो है वो है माइनस के 3x की पावर 2 ब्रैकेट में है sin 2x, और प्लस के है 5e की पावर माइनस के 2x प्लस के 6 है, ये रही। सबसे पहले p को एक बार इंटीग्रेट कर लो, वरना फिर बाद में इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर, नहीं है डाइट कर दूं, चलो डाइट कर लो। देखो 4 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर, ये p का इंटीग्रेशन है। देखिए जब भी हम इस मेथड को लगाते हैं नॉर्मल फॉर्म को, तो सबसे पहले कैपिटल x निकालते हैं, तो कैपिटल x होता क्या है, q माइनस के 1/2 dp ओवर dx, ये अरे p का डिफरेंशिएशन भी चाहिए, इंटीग्रेशन तो पहले कर दिया, यहाँ कर दिया, चलो p का डिफरेंशिएशन भी तो कर दो, dp ओवर dx बताओ कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, x का हो जाएगा 1। चलो और बताओ क्या था, माइनस के 1/4, और यहाँ पर था p स्क्वायर, ये भरो इसके अंदर। q की वैल्यू कितनी आई, q की वैल्यू आई हमारी 4x स्क्वायर माइनस के 1, और माइनस के 1/2 dp dx की वैल्यू बैठी माइनस के 4, ये रही, माइनस के 1/2 p का स्क्वायर कर दीजिए, p का स्क्वायर है ये, तो 16 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब काट पीटिए, सोल्व करिए। देखिए यहाँ बचा 4x स्क्वायर, यहाँ बचा -1, यहाँ इससे कट जाएगा तो प्लस के 2 बच जाएंगे, और यहाँ बच जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर। अब देखिए ये इससे कट गया, तो कुल मिलाकर 1 आ जाएगा, और 1 कैसा है हमारा, कांस्टेंट है। तो इस मेथड को लगाने का फायदा है, लगाना चाहिए मेथड, क्योंकि कांस्टेंट आ गया है। अब कांस्टेंट आ गया तो उसके बाद हम बाकी 2 चीजें रह गई हैं, उन्हें और निकालिए। सबसे पहले हम u निकालते हैं, u होता है a की पावर माइनस के 1/2 p dx, ये रहा। तो a की पावर माइनस के 1/2, अभी हमने p का इंटीग्रेशन भी कर लिया था, ये रहा, माइनस से कितना था x स्क्वायर, ये दोबारा कर दियो, तो a की पावर में आ गया x स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। तो ये बन गया हमारा u। अब रह गया हमारा उसके बाद में y,
y होता है r बटे u, ऐसे लिख सकते हो। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है सारी है ये। कुछ क्वेश्चन में गलती हो रही है बच्चों। चलो r की वैल्यू लिखते हैं माइनस के 3 e की पावर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में है साइन 2x और प्लस के है 5 e की पावर माइनस के 2x प्लस के 6 अपॉन में आ जाएगा u की वैल्यू आई है e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्योंकि थोड़ी सी यहाँ अजीब से लग रहा है मुझे क्वेश्चन में, एक बार फिर चेक करना। p की वैल्यू ये थी, डिफरेंशिएट करोगे इसको तो माइनस के 4 बचेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 2x स्क्वायर तो आएगा। अरे यहाँ गलती कर दी, 2 तो बचेगा यहाँ पर, ये रहा, ये गलती करी, p का इंटीग्रेशन यहाँ गलत भर दिया। तो माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, थोड़ा सा साफ लिख दूं, ये माइनस के 2x स्क्वायर, ये रहा, इससे ये कट जाएगा तो प्लस के बचेगा ना यहाँ केवल एक्स स्क्वायर। ये सारा गलत हो गया, क्योंकि अपने आप ऐसा होने लगता है कि हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर है केवल, उसमें बाई 2 आ गया था हमारा, तो e की पावर बच गया केवल एक्स स्क्वायर, ये आएगा भैया u। चलो जी अब निकालते हैं y होता है r बटे u, तो r की वैल्यू वो रही माइनस के 3 e की पावर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में है साइन 2x और प्लस क्या है 5 e की पावर माइनस के 2x प्लस के 6, ये और बटे में u की वैल्यू कितनी आई थी e की पावर एक्स स्क्वायर। अब देख e की पावर एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये वाली टर्म इससे कट गई, तो r आ गया हमारा इतना माइनस के 3 अब ब्रैकेट में साइन 2x अब प्लस के 5 e की पावर माइनस के 2x प्लस के 6, ये बैठ गया हमारा y। अब देखिए ये सारी चीजें हमने निकाल ली हैं, अब हमें इन सबको पुट करना होगा नॉर्मल फॉर्म में। पुट इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है? वो है d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के कैपिटल एक्स वी इक्वल टू वाई, इसमें पुट करना होगा। तो d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर तो ये लिखा जाएगा, और तुम्हें कैपिटल एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। मेरे ख्याल से कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 आई थी शायद, एक कैपिटल एक्स की वैल्यू आई थी, ये रही 1 आई थी, तो ये हमने यहाँ पर 1 रख लिया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ v बच गया, और y की वैल्यू ये सारी है, माइनस के है 3 साइन 2x और माइनस के 15 लिख दो, माइनस के 15 ए की पावर माइनस के 2x और माइनस के हो गया 18। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जिससे कि तुम्हें पहला वाला चैप्टर याद आ जाएगा। साइन 2x है ना, हाँ 2x है, ध्यान दो। ये अब तुम्हें इक्वेशन सोल्व करनी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है सेकंड ऑर्डर की, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है देखो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर हो गया। बस अंतर ये है, वहां तुमने पढ़ा था y और x में, यहाँ ये बन गया है v और x में। तुम्हें ध्यान होगा तो जहां ddx होता है उसे हम कैपिटल D लिख लेते हैं, कैपिटल D, और d स्क्वायर को लिख देते हैं d स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखना चाहूं तो इसे d स्क्वायर और v को बाहर लिख लूंगा, अब +1 और v। मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, जिससे तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए जो हमने वहां पर किया था, ये रहा माइनस के 18। इस इक्वेशन को मैंने नंबर 2 मानकर छोड़ दिया। अब यहां से हमें वो चैप्टर करना है जो वहां पर चैप्टर किया था हमने विद कांस्टेंट वाला। अब सीएफ भी निकालना है और पीआई भी, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। याद होगा तो मैं, नहीं होगा तो उस चैप्टर पर जरूर जाना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है? डी की जगह एम भर देते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस 1, और यहां से एम की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर 2 फैक्टर हो जाएंगे, एम आई और एम प्लस आई। ऐसा मत करिए 1 को उधर जाइए तो उससे कर लीजिए, वो तो मर्जी है। तो m की वैल्यू 2 आएंगी, एक आई, एक आएगी माइनस आई। कहने का मतलब ये आ जाएगी प्लस माइनस आई, 0 इसके साथ में डाल लो, तो इसे लिखते थे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। याद है तुम्हें? जब m की वैल्यू i के रूप में आती थी, अरे ऐसा मत करो तुम, m स्क्वायर इक्वल टू -1 कर लो ना, तो m की वैल्यू क्या जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो यही तो आ गई प्लस माइनस आई, 2 ही तो वैल्यू निकल रही है, एक प्लस आई एक माइनस आई। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स में होता है तो दूसरा क्या होता है? उसका कॉन्जुगेट होता है। तो देखिए यहाँ पर यह बैठ गया। अल्फा की वैल्यू कोई पूछेगा क्या है? 0। बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। बताओ CF क्या लिखा जाता था? CF लिखा जाता था C1 e की पावर
C1 नहीं, e की पावर अल्फा x यहाँ। अब x क्यों लिखा, यहाँ देखो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है वो x है तो x आएगा, और जो डिपेंडेंट है यहाँ पर वो v है। फिर आएगा C1 cos बीटा x अब प्लस C2 साइन बीटा x। याद करो ये रहा C1 cos बीटा x cos बीटा x अब प्लस C2 साइन बीटा x। ये लिख दिया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू खोल लेना, अल्फा की वैल्यू 0 है, जब 0 भरोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगी, तो C1 और बीटा की वैल्यू 1 है तो cos x आ जाएगा और C2 sin x आ जाएगा। ये इसका अभी केवल CF निकला है। अब निकालते हैं PI। तो देखिए यहाँ पर तीन तरह के फंक्शन है, साइन है, e है और 18 है। 18 को हम x की पावर 0 तो बाइनोमियल से कर सकते हैं, या e की पावर 0 डालकर e वाले रूल से कर सकते हैं। तो कोई सा भी रूल लगा दीजिए, 3 बार PI निकालना पड़ेगा। अब या तो अलग निकालना, इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो साइन का PI अलग, e का PI अलग, 18 का PI अलग। और यदि तुम्हें हिम्मत है तो एक साथ कर दीजिए। तो फिलहाल तो मैं एक साथ कर रहा हूं, मैं बार बार नहीं करूंगा, इधर ध्यान देना। अब निकालते हैं हम PI। इसको ले जाएंगे इसके नीचे, तो माइनस के 3 साइन 2x बटे में आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके नीचे करेंगे 15 e की पावर माइनस 2x है बटे में आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 1। फिर आ जाएगा माइनस के 18 में मैं e वाला रूल लगाऊंगा और d स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिए, जब साइन वाला रूल होता है, साइन वाला रूल होता है जब PI निकालते हैं हम किसका, यहाँ पर FD और यहाँ पर साइन हो, साइन AX हो cos AX हो, तो तुम्हें पता होगा d स्क्वायर की जगह पढ़ते हैं माइनस के a स्क्वायर, ये रूल लगता है। और जब e वाला रूल होता है, जब e वाला रूल होता है e की पावर ax के रूप में, तो d की जगह a रखा जाता है। याद होगा तुम्हें ये। तो मैं पहले साइन का रूल लगा रहा हूं, तो मैं भरूंगा d की जगह कितना, a स्क्वायर। अब a कौन होता है, a होता है साइन के पीछे कितना है 2, तो यहां भरा जाएगा माइनस के a स्क्वायर या 2 स्क्वायर प्लस 1। इसके अंदर d की जो a है वो 2 है, और रूल होता है जो साइन के पीछे लिखा हुआ है a उसका स्क्वायर करो और माइनस लगाओ, तो इसका मतलब -2 का स्क्वायर ये रहा। अब इसमें लगाओ e वाला रूल। इसमें क्या रूल होता है कि जहां पर भी d है वहां a रखोगे, a कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर कर दोगे प्लस 1। इसमें भी ये रूल लगाओ, जहां d है वहां a भरो, a का मतलब कितना है 0, बस जी ये आ गया। तो ये रूल के अकॉर्डिंग d खत्म करने पड़ते होंगे, करने पड़ते हैं। और ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें उस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए एक बार जो है, क्योंकि उसके ही तो रूल यूज कर रहे हैं हम। PI वाले जो है वो पूरा चैप्टर किया था हमने वहां पर। अब यहाँ पर और देखिए ये कितना बचा, ये बच गया 4 और ये हो गया माइनस के 4 प्लस के 1, तो माइनस के 3 हो गए, माइनस 3 से 3 कट गया, तो मेरे ख्याल से साइन 2x आ गया। और यहाँ पे बच गया तुम्हारा 4 5 15, 5 या 15, 3 हो गया, तो e की पावर -2x और माइनस के आ गया 18। बस देखिए सारे d खत्म हो गए हैं, यही होता है हमारा PI। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है इस वाली इक्वेशन का। पहले देख लीजिए हम सोल्व किसे कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, इस वाली को। ये विद कांस्टेंट वाली है, कोएफिशिएंट वाली है। मैं लिख दूं यहां पर विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये रहे। अब देखो इसमें डिपेंडेंट कौन था, इसमें डिपेंडेंट था v, तो v बराबर लिखा जाएगा CF प्लस PI, जबकि वहां पर उस चैप्टर में हमने आंसर जो लिखा था वो लिखा था y इक्वल टू CF प्लस PI। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो यहां पे लिखा जाएगा y इक्वल टू, y नहीं v इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन, अरे क्या हो रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड v बराबर CF प्लस PI। तो CF हमने ऊपर लिखा था, ये रहा C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI हमारा ये वाला बना कितना, sin 2x माइनस के 3 e की पावर -2x माइनस के 18। ये हमारी v की वैल्यू निकली। लेकिन हमें जनरल सॉल्यूशन तो फर्स्ट का निकालना था, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 y बराबर u इंटू v। तो u की वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी, याद होगी तुम्हें थोड़ी सी, नहीं याद तो देख लेते हैं। ये रहा u आया था e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर, तो मैंने यहां पर e की पावर x स्क्वायर रख दिया
और ब्रैकेट में भर दिया v की वैल्यू सारी है c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस sin 2x माइनस के 3 a की पावर माइनस 2x माइनस के 18। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों इन्हें क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चैप्टर पिछले वालों का यूज है उनका जो है, तो वो चैप्टर तुम्हें पढ़ने चाहिए, तभी तुम ये समझ में सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, करके देखिए और क्वेश्चन करेंगे हम तो प्रैक्टिस हो जाएगी अपना आप ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।